मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन। तदनंतर सत्वमूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उद्दीप्त किरणों से सागरों को सोख लेते हैं। इस प्रकार नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। सभी सागरों को सुखा देने के पश्चात अपनी किरणों द्वारा फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में जा पहुँचते हैं और वहाँ पाताल के उत्तम रसरूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात कमल नयन पुरुषोत्तम नारायण प्राणी की शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले मूत्र, रक्त, मज्जा तथा अन्य जो गीले पदार्थ होते हैं उन सबके रस को ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान श्रीहरि वायु रूप होकर संपूर्ण जगत को प्रकंपित करते हुए प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूप पांचों प्राणवायुओं को खींच लेते हैं। तदनंतर सभी देवगण, पांचों महाभूत, गंध, प्राण, शरीर ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जिह्वा, रस, स्नेह, चिकनाहट ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु, विपाक, परिणाम ये गुण अग्नि में मिल जाते हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत्र, इंद्रियां ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण दो हो घड़ी में सारी लोकमाया को विनष्ट कर देते हैं। तदनंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है वो अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उनकी किरणों से युक्त हो वायुवारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहाँ वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वो अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे घिरा हुआ संवर्तक अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वो पर्वतीय वृक्षों सहित गुल्मों, लताओं, बल्लियों, घास अफूसों, दिव्य विमानों, अनेकों नगरों तथा अन्यान्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान होते हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार लोकों के गुरुवरूप श्रीहरि समस्त लोकों को जलाकर पुनः युगातकालिक कर्म द्वारा समूची सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदुपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जलरूपी हवि से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। तब उस दूध सदृश स्वादिष्ट कल्याणकारक पुण्यमय उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे से आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एकार्णव के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित हो जाने पर महान से महान जीव जंतु भी अमित ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्रों को सुखाकर, देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित पराक्रमी एकार्णव के जल में व्यास रहने वाले एवं योग बल संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस एकार्णव के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजार युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी इन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वो पुरुष कौन है, उसका क्या योग है, वह किस योग से युक्त है, वे सामर्थ्यशाली भगवान कितने समय तक इस एकार्णव के विधान को करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। उस समय न कोई उन्हें देख सकता है, न कोई वहाँ जा सकता है, न कोई उन्हें जान सकता है और न कोई उनके निकट पहुँच सकता है। उन देवश्रेष्ठ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, वेद समूह और महर्षि इन सबको प्रशांत कर वे पुनः शयन की इच्छा करते हैं।